थी, हम तो उनकी चार मेहरारू गलत हो सकती है यार, चार मेहरारू गलत हो सकती है। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। खेसारी भैया तैका फिर से कहा था कतना कहा तारा तारा गिनती से तो 5-6 होए के चाहे, चारे कहा तारा फिर से कहा था सकती है यार, चार मेहरारू गलत हो सकती तो खेसारी भैया हमरा तो हिसाब से 3 के पता बा, आ बहुत लोग के 2 के पता हो। एगो नीलम देवी जो आज दुनिया में नहीं है, इसलिए बहुत दुखी की बात है जो दुनिया में नहीं है। पवन सिंह का इस पे वीडियो देख लीजिए कितना दुखी है पवन सिंह। उसके बाद बताते हैं वो जो पवन सिंह की फर्स्ट पत्नी है कौन है, और ज्योति सिंह को तो आप लोग जानिए रहे हैं। मेरे जीवन में जो मैं देवी पाया था, जो लक्ष्मी पाया था, इनको मैंने खो दिया। और इनको जब खो दिया तो फिर उम्मीद भी ख़त्म हो गया कि मुझे। खेसारी भैया कह रहे हैं कि 4 पत्नी, लेकिन हमको पता है 3 पत्नी का। आप लोग को 2 पता होगा, हमको पता है कि आप लोगों को 2 पता होगा। लेकिन चलिए हम आपको उनका नाम भी बताते हैं जो पवन सिंह की फर्स्ट पत्नी थी। आज उनको छोड़े हुए बहुत साल, शायद 10-12 साल हो गया छोड़े हुए उनको। 2012 में शायद उनसे शादी किए थे कोर्ट मैरिज, जिनका नाम है रीना रानी। आप लोग स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, स्क्रीन पे फोटो देख लीजिए पहले उनका। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पे फोटो देख लिए होंगे, रीना रानी इनका नाम है। और इनका रिलेशन 4 से 5 महीना तक ही चला था पवन सिंह के साथ, और उसके बाद तलाक दे दिए। पवन सिंह दे दिए कहे कि घर वाले को उनको मंजूर नहीं था ये शादी, इसलिए पवन सिंह तलाक दे दिए। तो चलिए आप बात करते हैं जो खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि 4 पत्नी गलत हो सकती है। तो 4 पत्नी आया कहाँ से? 3 पत्नी है, 3 पत्नी को पता होगा खेसारी लाल यादव जी का, क्योंकि उनको पता हो सकता है, क्योंकि हम लोग से तो ज़्यादा जानकार हैं, तो उनको पता होगा 4 का। लेकिन 3 को हमको पता है, जहाँ 3 को आप लोगों को बता दिए, ज्योति सिंह, नीलम देवी और वो रीना रानी को बता ही दिए। उसके बाद अब खेसारी लाल यादव शायद अनुपमा यादव के लिए बोल रहे हैं। अनुपमा यादव का भी रिएक्शन देख लीजिए थोड़ा। हम ज्योति जी को जानते ही नहीं है, कौन है भाई ये? हम तो पवन जी से उनको जाने हैं कि वो पवन जी की बीवी थी, हम तो उनकी वजह से जाने हैं, तो हम तो पहले पवन जी का नाम लेंगे ना, ज्योति कौन हम नहीं जानते। अच्छा तो अनुपमा जी का तो अब हो गया होगा बुरा हाल, इसीलिए तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम ज्योति सिंह को नहीं जानते। तो ज्योति सिंह का आज से कोई मैटर थोड़ी है, भोजपुरी में आया आपका तो हो गया होगा 5-6 साल। ये बात 3 साल से तलाक का मैटर चल रहा था, 1-2 साल शादी का हुआ था शायद, हाँ 1-2 साल शादी का हुआ था। तलाक का मैटर 3 साल से चल रहा था। अब 3 साल में आप 2 महीना पहले नहीं जान रहे थे कि हाँ ज्योति सिंह कौन है। इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनुपमा यादव अब आपका रिलेशन खत्म हो गया पवन सिंह से। अब आई लव यू बोलिएगा तब ज्योति सिंह कॉल करके सीधा रिलाई कर देंगे आपका। इसीलिए अब आप शांत हो जाइए। अब आप किधरों इंटरव्यू पवन सिंह के बारे में नहीं दीजिए, अब पवन सिंह के फिर से भैया बना लीजिए आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब खेसारी भैया बोल रहे थे कि कहियो सोहर ना होई तोरा घर में, मरियो जेब तो ना होई। तो अब तो होई न खेसारी भाई, अब तो सोहरो होई, आ तोहरा नाचे जाए के पड़ी हुआ। ताकत बाज सोहर गवा दे, लेकिन केहू के लगे ताकत नहीं है कि सोहर गवा सके। आई हम दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। खेसारी भाई के कैसन नाचे जाए के पड़ी हुआ पता बा तहनी के पता ना हो। चल तब पेश बा नाच के। बंद करो हाथ जोड़। तो चलिए वीडियो का इतने पर खत्म करते हैं। और पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए, तो इस पे आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।